टुनटुन चाचा जी? आपको हमारे साथ चलना होगा। छोड़ दो भैया, जाने दो इनको। चलो भैया। पर बात क्या हुआ कृष्णा? कृष्णा, ये क्या तरीका है कृष्णा? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलो। जान के भी क्या कर लोगे भैया? और कौन क्या कर लेगा? बताओगी भी क्या बात है? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सुनना ही है तो सुन लो। इस सब के पीछे टुनटुन चाचा जी का हाथ। टुनटुन चाचा जी का हाथ। टुनटुन चाचा जी का हाथ। वही करवाए हैं ये सब, हमारे पापा को नीचा दिखाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। हमको कुछ और करना होगा। कृष्णा तुम घर जाओ, जाओ कृष्णा। भैया, भैया! अगर 15,000 का इंतजाम कर लो तो आज के आज तुम्हारे पिताजी अपने घर पे बैठ के तुम लोगों के साथ भोजन कर सकते हैं। सारे मेहमानों के सामने हमारी इज्जत उछाल रहे हैं। अरे चुप! तुम अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो हमरे बेटवा को फंसाने के लिए। हम अगर गलती से कुछ भूल गए हो तो उसके लिए आप हमें माफ कीजिएगा, लेकिन अब हम आपका सेवा नहीं कर पाएंगे। क्या है ये सब? तुम लोगों ने हमें समझ के रखा है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने हमें रिश्वत दी। ये हमारा नहीं है सर। तुम ऑफिसर बनने के लायक नहीं। तुम जैसे कैंडिडेट को हम कभी भी इस प्रशासनिक पद पर आने नहीं देंगे। अरे जब सर कह रहे हैं तो जाते काहे नहीं, जाइए ना। और घटिया किसे कह रहे थे आप? अपने गिरबान में झांक कर देखिए आप। घटिया तो आप हैं विद्यापति। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। शादी में जो कुछ हुआ उसका बदला ले रहे हैं ना आप। वरना काहे वो एक ऑफिस का क्लर्क हमको इस मामले में फंसा था? हम तो उसको नहीं जानते, हमारा कौन दुश्मनी भी नहीं है। आप क्या समझते हैं हम क्या नहीं जानते ये किसका रचाया खेल है? किसके इशारों पे हो रहा है ये सब? ये हमारे बाबूजी और उनके खिलाफ
हम एक शब्द नहीं सुन सकते। हम आपका बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब हमको आपका असली रंग देखने को मिल गया। हमको हमारे पापा का रंग अच्छा से पता है, बस सच्चाई का रंग है उनके पास। बस एक विनती है, कृपया आप लोग यहाँ से जाइए। छोड़ दो उसको। अरे छोड़ दो भाई, काहे परेशान कर रहे हो? आओ बचवा, बोलो तुमरे वो बाप का क्या हाल है? अकड़ अभी भी बरकरार है या जमानत करवाना है? घर में इतना बड़ा मंदिर रखे हैं और पूरी दुनिया में पाप करते घूमते हैं, जरा सा भी डर नहीं लगता आपको? हमको सब पता है, आप भी फंसवाए हमारे पापा को। अरे गजा बच्चा, अब तुमरा ये नादानी पर हम का कहें? तुमरा ये सब लक्षण देखकर हमको अपना बाप दादा का एक बहुत पुराना कहावत याद आता है कि कुकुर जब ज्यादा भौंकने लगे तो उसको हड्डी दे देना चाहिए ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। लो हड्डी। अरे बाप रे बाप, काहे इतना चिल्लाते हो बचवा? कुकुर जब ज्यादा भौंकने लगे तो हम उसको हड्डी जरूर डालते हैं, लेकिन जब कुकुर पगला जाता है ना तो हम उसे खदेड़ खदेड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं। समझ गए? चलो। अरे आओ पिंटू सिंह आओ। ये विद्या बाबू भी अजब प्राणी है भाई। अब के नाक रगड़ने के लिए अपने बिटवा को भेज दिए। ये ड्रामा करने में वो लोग को बहुत मजा आता है। जैसा बाप वैसा बेटा। नमस्कार पंडित जी, तो सब ठीक बा? हाँ, इसलिए फोन किए थे कि सारा पोती पथरा अच्छे से बांध लीजिए और तो ऐसा शुभ मुहूर्त निकालिए कि सारा बाधा विघ्न दूर हो जाए। ठीक है, रखते हैं। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हमारा बेटा, हाँ? शादी का तैयारी शुरू हो गया। हाँ? क्या कर रही हैं देहाती जी? अरे आप जानते नहीं हैं का? अपना पड़ोस में ही बुरा नजर वाला लोग रहता है। अगर वो लोग अपना नजर से हरा पौधा भी देख लेना तो वो सड़ जाता है। अरे हम तो अपनी पिड़की को बुरा नजर से बचाने के लिए ये कीला गाड़ रहे हैं। देहाती जी, कीला तो गड़ गया विद्या भैया का किस्मत में। बताइए, इस उम्र में जेल का हवा पानी खा रहे हैं। क्या कर रही हैं? इधर कीला गाड़िएगा का? नहीं।
लेकिन क्या होगा अंदर जाके? क्या कर पाएंगे हम लोग? पहले चलो तो सही। सर, आप चाहें तो हमारे पापा को छोड़ सकते हैं। वो कोई संगीन अपराध तो नहीं किए है ना, और उनका ऊपर जो धारा लगा है उसका तो जमानत आप ही दे सकते हैं। इतने वरिष्ठ अधिकारी हैं आप, आपको तो अच्छा से समझ में आता होगा कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता। देख लड़के, ये अपना भाषणबाजी ना ये बंद करो। तुम्हारे पिताजी के खिलाफ कंप्लेन डीसी साहब के ऑफिस से आई है, इसलिए इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर, ये तो जमानती अपराध का श्रेणी में आता है, इसका जमानत तो आप दे सकते हैं। एक लड़की अपना मुंह बंद कर, और ये कानून की शिक्षा हमको ना दो तुम। और तुम लड़की हो इसलिए तोरा बात पूरा सुन लिए हैं, वरना और कोई होता उठा के अंदर कर देते। रवि, कृष्णा को लेकर बाहर जाओ। पापा, आप शांत रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। हमारे पापा को जमानत दे दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं सर। देख लड़की, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, और आधे से ज्यादा ऐसे केस जो सही या गलत उसका सारा फैसला यही थाने में हो जाता है। और वैसे भी अपने देश का पहला अदालत ये थाना ही है। और रही बात तुम्हारे पिताजी की, वो मामले में एक ठो सरकारी पेंच फंसा हुआ है। एक काम करो, आओ इधर आओ, दूर लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो, ये तो तुम जानते ही हो कि तोहरे पिताजी के जो मामला है ना, ये सीधा का सीधा डिप्टी साहब के ऑफिस से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हम अपना जिम्मेदारी पे तुम्हारे पिताजी को छुड़ाने के लिए जमानत का जुगाड़ कर सकते हैं। पर हमरा का फायदा होगा? हाँ, अगर 15,000 का इंतजाम कर लो तो आज के आज तोहरे पिताजी अपने घर पे बैठ के तुम लोगों के साथ भोजन कर सकते हैं। घूस देने का गलत इल्जाम में हमारे पापा को फंसाया गया, और आप चाहते हैं कि हम घूस देकर उनको छुड़वाएं? सर, हम आपसे कोई गलत काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम कानून के तहत में हमारे पापा को जमानत देने के लिए कह रहे हैं। लगता है तुम लोगों को गांधी जी से बहुत प्यार है। अरे हमको भी बहुत प्यार है गांधी जी से, बहुत ज्यादा। लेकिन कहा ना कि वो नोट पे छपे हुए गांधी जी। सर, आप रवि, हम तुमको बोले ना कि कृष्णा को लेकर यहां से जाओ। तुम परेशान मत हो बेटा, हम देखते हैं कि कब तक हमको यहां रखते हैं। हमारा बेल हो जाएगा बेटा, जमानत हो जाएगा। तुम जाओ, जाओ बेटा जाओ। चलो कृष्ण। कृष्णा,
इन दोनों का कोनो पता ही नहीं है, फोन भी नहीं किए और कहाँ गए हैं बताए भी नहीं। चंचल जरा फोन करो तो रवि को, अरे पता तो लगे कि है कहाँ दोनों। इनको भी घूस चाहिए, इतना रुपया कहां से लाएंगे आप? चलो कृष्ण, आखिर यहां खड़े होने से क्या फायदा? नहीं भैया, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये लोगों को पापा को छोड़ना होगा। हम पापा को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तुमरा यहाँ इस तरह खड़ा होने से ये लोग पापा को छोड़ देंगे? हाँ। रवि भैया आप कहाँ पे हो? वो माँ आपके बारे में। हेलो रवि, बेटा कहाँ हो तुम दोनों? माँ हम थाना के बाहर खड़े हैं। कृष्णा बोल रही है वो पापा को लिए बिना नहीं आएगी। अरे पागल हो गई है क्या ये लड़की? तुम उसको लेकर तुरंत घर चले आओ। माँ हम भी उनको यही समझा रहे हैं पर वो समझ ही नहीं रही है। हमारा बात कराओ उसे। लो बात करो। माँ को बोल दो कि हम उनसे बाद में बात कर लेंगे। माँ कृष्णा बाद में बात करेगी, तुम चिंता मत करो, हम हैं कृष्णा के साथ। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हाँ? तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो घर जाओ। ये हमारा सत्याग्रह है। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हाँ? तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो घर जाओ। ये हमारा सत्याग्रह है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सत्याग्रह? लो, ये तो सही में गांधी जी की समर्थक निकली। हम तो सोचे थे कि बड़ा बड़ा बात करने के लिए गांधी जी का नाम ले रही हैं। अरे तो हम कौन सा अंग्रेज अफसर हैं जो थाना छोड़कर भाग जाएंगे? चलो रहने दो इसे यहीं पर, करें इस सर्दी में सत्याग्रह। हम भी देखते हैं कब तक, अपने आप ही भाग जाएंगे। लड़की अजीब है, इतनी ठंडे में भी बाहर खड़ी है। अरे पर क्या फायदा, बिना दक्षिणा लिए साहब तो इसके बाप को छोड़ेंगे नहीं ना। चलो गर्मा गर्म चाय पिया जाए। चलो चलो। Sardinia.